शिक्षा मंत्री महोदय को भी कहना चाहूंगा कि 9 पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण वर्षों पूर्व हो चुका है, लेकिन अभी तक पढ़ाई आरंभ नहीं हो चुकी। मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, खूंटी, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, पलामू, चतरा, बगोदर, लोहरदगा। इसमें क्या है कि अनुमानित 800 से 900 क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभी वहां पढ़ाई शुरू नहीं होने के कारण मंत्री महोदय हमें लगता है कि उनका दीवार, खिड़कियां, दरवाजे और पंखे तक चोरी होने लगे हैं। तो सवाल ये है कि हम जब तक उसकी गुणवत्ता पे बात नहीं करेंगे, भवन बनाए जाते हैं, ठेकेदार टेंडर लेते हैं और कमीशन का तो खैर छुपा किसी से नहीं है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी होगी जब उसमें वास्तव में बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो आज मैं उन 9 जिन पॉलिटेक्निक संस्थानों का मैंने जिक्र किया है, मंत्री महोदय स्वयं एक बार उसका विजिट कर लेंगे। और खेलकूद मैं इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक युवा हूं और मेरा मानना है कि खेल में अगर सरकार फोकस करे तो शायद हम युवाओं को एक अच्छा स्कोप दे सकते हैं। ये झारखंड की भूमि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमें याद करना चाहिए। आज तो खैर हमने बहुत सारा सिस्टम बदला, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन याद कीजिए 1928 जब उस समय भारत देश अंग्रेजों के अधीन था और इस रांची के खूंटी से जयपाल सिंह मुंडा ने भारत को पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। यानी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सवाल है उन्हें हम प्लेटफॉर्म कैसा देते हैं। आज देखिएगा बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम आता है अखबारों के पन्नों में, उनको हम बधाइयां देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन क्या होता है फिर पता चलता है कि कोई साग सब्जी बेच रहा है, कोई सड़क के किनारे दुकान लगाकर चौप सिंगाड़ा बेच रहा है। तो सरकार को इन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अभी डीके सिंह है जो 3 यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, तो हम लाख अच्छी बातें करें, अगर एक व्यक्ति अगर 3 विश्वविद्यालय के वीसी बन के रहेंगे तो फिर हमें नहीं लगता है कि शैक्षणिक व्यवस्था हमारी ठीक ठाक चलेगी। और आज क्या हुआ, यूजी और पीजी का जो मिड सेमेस्टर का एग्जाम था, डीएसपीएम वीसी नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने शायद ताला बंद किया था, जिससे एग्जाम नहीं हो पाया। और ऐसे में क्या होगा कि सेशन पूरा लेट हो जाएगा। अतः हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बजट के माध्यम से हम बहुत अच्छी चीजों कर लेकर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका रिपोर्ट क्या है उसको निरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये जो एक व्यक्ति हैं जो 3 यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, कम से कम इस पर अभी पुनः संज्ञान लेने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री महोदय और सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने चतरा में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की योजना बजट में शामिल किया है। निसंदेह एक बहुत बड़ा कारगर और मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कि वह कब तक पूरी होगी। सबसे बड़ा दिलचस्प देखना होगा मंत्री महोदय कि वो पूरी कब तक होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले बजट भाषण में, जिसको मैंने, चूंकि आपके भाषण को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनता हूं, आपको सुनने के बाद लगता है कि सही में कोई एक लाइब्रेरी में बैठा हूं, तो मैंने सुना था उसमें आपने पृष्ठ 24 में